तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है कैलेंडर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको ये बता दूं कि कैलेंडर जो है वो इतना आसान चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। जो कह देता है कि ट्रिक से बना देंगे, ये बना देंगे, ठीक है, आप बनाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली तरीक़ा से कैलेंडर को बनाना चाहते हैं, एकदम सीखना चाहते हैं, अपने जहन में उतारना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए, ठीक है। अगर इस वीडियो के बाद आपको कैलेंडर ना बनाने आए तो आप मुझे कहिएगा। तो कैलेंडर को बनाने से पहले आपको कुछ उसके बातें को समझना होगा, क्योंकि जब तक बेस चीज़ नहीं समझेंगे तो आप कितना भी ट्रिक से बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपको नहीं याद होगा। और ख़ास करके कैलेंडर जो होता है वो कोड पर चलता है, ठीक है। आसानी होती है तब जब आपको कोड याद होगा, तब हर एक अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है। हर एक का बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ एकदम बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप एक बार इस तरीका से सीख जाते हैं तो आप उम्मीद मानिए कि लाइफ में कभी भी कैलेंडर को भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको बेस से लेकर के ट्रिक तक सारी चीज़ों को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप सही तरीक़ा से सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और हम जो बता रहे हैं आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है कि कैलेंडर को कैसे देखना है, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है, आपको वो चीज़ याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा नहीं तो आपसे कैलेंडर नहीं बनेगा, इस चीज़ का 100% गारंटी है मुझे। अगर ये याद है तो बनाने का 100% गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है, और इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे कहीं भी बनाइए। आपको देखने से कोई ट्रिक दे दे, कुछ एगो छोटा सा सवाल बना देता है कैलेंडर का, तो आपको लगता है कि नहीं सब ऐसे ही बनेगा। नहीं, कैलेंडर के एक से एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कैलेंडर के फॉर्मूले से ज़्यादा आपके माइंड का कॉन्सेप्ट काम आता है, और उसी चीज़ को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। चाल देखिए, चाल भले कछुआ का हो, लेकिन जितना सियार से खरगोश से ज़रूर है हमें, ठीक है ना। तो चाल डिपेंड नहीं करता है, मेन डिपेंड करता है इरादा, बनाने आना चाहिए। क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन जो होते हैं वो मात्र एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैलेंडर को आज हम पूरे विधिवत तरीक़े से, पूरे बेस्ट तरीक़े से आज सीखेंगे। तो कैलेंडर में मेरे दोस्त क्या क्या होता है, तो देख लीजिए। सबसे पहले कि कैलेंडर के कितने भाग होते हैं। अगर आपसे पूछ दें हम कि कैलेंडर के कितने भाग होते हैं भाई, तो कैलेंडर के मेरे दोस्त देखिए 5 भाग होते हैं। कैलेंडर के कितने भाग होते हैं, तो कैलेंडर के दोस्त मेरे 5 भाग होते हैं। और ये 5 भाग कौन कौन होते हैं भाई, तो 5 भाग में देखिए क्या क्या होता है। तो 5 भाग में सबसे पहला होता है क्या, दिन। जैसे कि दिन आप जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, वो होता है दिन। सप्ताह क्या होता है मेरे दोस्त, तो यही दिन के समूह को, जब ये 7 दिनों को एक साथ बोला जाएगा ना, तो उसको कहते हैं क्या, शॉर्ट में हम सप्ताह, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह में पूछ देगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, तो 7 दिनों का सप्ताह होता है, ठीक है। महीना, तो महीना आप जानते हैं कि महीना जो होता है, महीना की 3 कैटेगरियाँ होती है, मुख्य रूप से 3। अब 3 कौन कौन होते हैं, तो देख लीजिए। एक महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है, जैसे कि फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, ठीक है। एक महीना होता है 30 दिन का, और एक महीना होता है 31 दिन का, ठीक है। तो महीना कितने होते हैं, तो महीना के 3 तरह के महीने होते हैं, एक 28 दिन का, एक 30 दिन का, और एक 31 दिन का होता है। और 29 दिन का फरवरी जो होता है कि जो कि 4 साल पर आता है, ठीक है। वो सारे चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये हो गया महीना। वर्ष क्या होता है, तो भैया जब 12 महीना होता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, 1 साल कहते हैं, ठीक है। और तिथि, तिथि तो आप जानते हैं, तारीख, जैसे 5 तारीख आ जाए, 6 तारीख है, 10 तारीख है, तो उसको कहते हैं क्या हम, तो उसको कहते हैं तिथि, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, दिन। तो दिन मेरा देख लीजिए, दिन कौन कौन होते हैं, दिन 7 होते हैं। या पूछ दे कि दिन के प्रकार कितने होते हैं, तो दिन 7 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है ना। तो दिन कौन कौन है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। चलिए, ये तो है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सब केवल आपको जानना है और पहले से आप जानते हैं। दिक्कत कहाँ होती है वो चीज़ को देखेंगे हम। जैसे सप्ताह, तो 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं, चलिए ठीक है। महीना, महीना देखिए, महीना जैसे कि हमने अभी बोला था कि महीना जो होता है, महीना एक 28 दिन का होता है और एक 29 दिन का होता है। और ये होता है कौन, तो ये मेरे होते हैं फरवरी। फरवरी में ही ये चीज़ देखने को मिलता है, 28 दिन और 29 दिन। इसके बाद जितने भी महीने होते हैं, या तो वो 30 दिन के होते हैं, या फिर क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। मेरे दोस्त, कैलेंडर को बनाने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको एक विशेष कोड को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना कोड के कैलेंडर आसानी से नहीं बनेगा,
बात सीधा समझिए, कहीं भी पढ़िए कोई भी कीजिए, आपको कोड तो याद रखना ही पड़ेगा। और कोड एक नहीं होते हैं, कोड अपने अपने हिसाब से हर एक टीचर का अलग अलग होता है, ठीक है। और हम जो बेस है कोड हम उसी पर बनाएंगे, ताकि आपको कभी भूल भी जाइए तो आपको निकालने ईजिली आ जाएगा, उस समय आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिए हमने कुछ लिखा है, जैसे एक तरफ लिखा है हमने महीना, आप देख रहे होंगे लिखा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये मैंने महीना लिखा। और महीने में आपको सबसे पहले तो देखिए ये सारे चीज़ आपको याद होना चाहिए, बेसिकली याद होना चाहिए आपको। अगर कैलेंडर बनाना है तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कौन कौन से चीज़, तो सबसे पहले कि जनवरी भाई कितने दिन का होता है, तो जनवरी होता है मेरा 31 दिन का, यानी 31 डेज़ का होता है, ठीक है। फरवरी क्या होता है, तो फरवरी कभी कभी 28 दिन का, माने 28 दिन का होता है, और कभी आ जाता है 4 साल पे कितना दिन का, 29 दिन का होता है, ठीक है। तो खासकर डिफरेंट कौन करता है, तो फरवरी। इस चीज़ को समझना है, और इसी चीज़ के बारे में हम आपको आगे भी बताने वाले हैं, क्योंकि लीप ईयर और साधारण वर्ष में यही डिफरेंट करता है, एक दिन 28 और एक 29 में, ठीक है। फरवरी 28-29 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है। आपको होइएगा कि सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो भैया पुराना तरीका है, देसी इलाज है इसका। देसी इलाज है जैसे कि हम ऐसे हाथ को रख लेते हैं और यहाँ से गिना करते हैं, जनवरी जो उठा हुआ भाग है वो 31 दिन बताएगा, और जो डाउन वाला भाग है, धंसा भाग है, वो 30 दिन बताएगा। तो जैसे जनवरी 31, फरवरी 28 या 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई, तो ऐसे करके आपको पहले ही पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कोड का क्या है, एक सिलसिला, तो कोड को याद रखिएगा। कोड क्या होता है, कोड कैसे, जनवरी का कोड कितना होगा, यही मुख होता है मेरे दोस्त, ये विषम दिन, कोड डेज जो होता है, कोड का मतलब होता है विषम दिन, और यही डिपेंड करता है कि आने वाला दिन किस तारीख को होगा या क्या होगा, ठीक है। जैसे जनवरी का कोड कितना है भाई, 3। आप कहिएगा कि सर ये 3 कहाँ से लिख दिए, कैसे लिख दिए, कोड कहाँ से आया, तो ये दोस्त कहीं से आया नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि जनवरी कितने दिन का है, 31 दिन का। तो 31 में 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 चौका 28, शेष कितना बचा, तो शेष मेरा बचा 3। और यही शेष जो होता है ना, यही होता है कोड, यही क्या होता है, साधारण कोड होता है। तो जनवरी का मेरे दोस्त कोड कितना हो गया, 3। अब इसी तरीके से आप सबका निकाल के देख लीजिएगा। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं कि उसका कोड क्या था, 3 था कि 2 था, तो आप आसानी से दिन का, अगर पता है कि दिन ये महीना इतने दिन का होता है, तो आप कोड आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे फरवरी में अगर दिन 28 का आता है तो कोड कितना हो जाएगा, 0 का है कि 7 से भाग दिए, 7 चौका 28, शेषफल तो 0 बचा, यानी 0 होगा। लेकिन जब 29 दिन का होगा तो कोड कितना होगा, 1, ठीक है। मार्च 31 है तो 3, अप्रैल 30 है तो 2, यानी कि सीधा बात समझिएगा एक मोटे तौर पर कि अगर दिन 31 का आता है तो वहाँ कोड 3 होता है, और दिन अगर 30 का आता है तो वहाँ कोड 2 होता है। बाकी सभी आपका याद हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आगे आपका, तो आपका देखिए ये वर्ष, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वर्ष, ईयर। वर्ष देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, और एक होता है क्या, अधिवर्ष, जिसको कहते हैं लीप वर्ष। देखिएगा दोस्त, इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो आगे वाले को बनाने में बिल्कुल भी आसान होने वाला है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कैलेंडर आसान नहीं होता है, ठीक ना। अगर आपको ये सब बेस्ट चीज़ याद है तभी आप उधर बना पाइएगा। 1-2 क्वेश्चन अगर आप कोई बता दिए कि ऐसे ऐसे होगा ऐसे, तो वो बना देता है, लेकिन आपसे नहीं बनेगा, इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ आपको। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये सब जानकारी, सामान्य जानकारी है, ये सब याद होना चाहिए। जैसे साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं दोस्त, तो साधारण वर्ष में दिन होता है 365 दिन होता है, ठीक है। ये दिन होता है 365, लेकिन विषम दिन कितने होते हैं मेरे भाई, तो विषम दिन होता है 1। यानी साधारण वर्ष अगर साल में पार करता है तो 1 दिन का अंतर पड़ता है। ये मैं आपको आगे बता रहने वाला हूँ, ठीक है। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं दोस्त, तो 1 होता है, ठीक है। सप्ताह कितने होते हैं, तो पूरे 1 साल में, आप ध्यान दीजिएगा, पूरे 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। अर्थात 52 सप्ताह का मतलब कि जितने भी सातों के सातों दिन हैं वो सब 52 बार आते हैं साल में। जैसे सोमवार कई बार आएगा 1 साल में, तो 52 बार आएगा। मंगलवार कई बार आएगा तो 52 बार आएगा। बुध कई बार आएगा तो 52 बार आएगा। यानी कि सारे के सारे दिन जो होते हैं ना, वो सब 52 बार आएंगे, ठीक है। और 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक। तो यही होता है हमारा क्या,
शेषफल यानी कि विषम दिन, और यही डिपेंड करता है, मुख्य रूप से विषम दिन पर ही होते हैं। चलिए उसी तरह से इस में अधिवर्ष में देख लीजिए, यानी लीप वर्ष में क्या होता है, तो लीप वर्ष में टोटल कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये 66 दिन कैसे हो गया, तो भैया इस वाले में अधिवर्ष में फरवरी जो होता है ना वो 29 दिन का होने लगता है, जिसके कारण से विषम दिन इसमें कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। इसमें फरवरी 28 दिन का था तो 1 था, और फरवरी यहाँ 29 दिन का होगा तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, सप्ताह वही 52 होता है और विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि अक्सर बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे नोट में है कि किसी भी साधारण वर्ष अगर कोई होता है, आप कैलेंडर में भी देख लीजिएगा, आप कैलेंडर उठाइए और कैलेंडर में इस चीज़ का जांच कर लीजिएगा कि सर जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ठीक है, देख लीजिए, अगर साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में साल का पहला दिन, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, और साल का अंतिम दिन, जैसे कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर, मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों जो होता है ना वो समान होता है। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, किस में, तो साधारण वर्ष में। ये बात को मेरे दोस्त याद रखना कि साधारण वर्ष का पहला दिन और उसका आखिरी दिन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यही चीज़ विशेष लीप ईयर्स में चला जाए, अधिवर्ष में चला जाए, तो इस साल का पहला दिन और इस साल का अंतिम दिन जो होता है ना वो पहले वाले से 1 दिन ज़्यादा होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर अधिवर्ष में 1 जनवरी अगर सोमवार को है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्त, तो वो बढ़ेगा मंगलवार को, यानी 1 दिन बढ़ा के बताया जाता है, किस में, अधिवर्ष में। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे बातें समझ में आ रही है, और आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चूँकि कैलेंडर, जीडी, रेलवे और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसके 1 से 2 क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, एक बार पढ़िए, एकदम विधिवत तरीक़ा से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर कुछ लिखा है कि भैया साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे कि सर साधारण वर्ष है। 365 दिन का तो साधारण वर्ष होता है। अब हम कहेंगे कि कौन सा दिन साधारण में जाएगा, कौन सा दिन लीप में जाएगा, कौन सा साल, तो कैसे पता होगा, तो उसके पता करने का दोस्त तरीका है। देखिए क्या होता है कि अगर जिस साल में 4 से पूर्ण रूप से भागा नहीं लगता है, यानी 4 से उसमें भाग दीजिएगा और पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं कटना चाहिए। अगर वैसे साल होते हैं तो उनको कहा जाता है साधारण वर्ष। क्या कहा जाएगा, साधारण वर्ष। लेकिन वैसे साल जिसमें 4 से भागा देंगे और पूरा कट जाएगा उसको कहते हैं अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से समझिए कि 4 से ये नहीं कटना चाहिए। जैसे देखिए 2001 4 से नहीं कटेगा, 3 13 4 से नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा। तो इस तरह के जितने भी चीज़ होते हैं ना ये सभी के सभी ये साधारण वर्ष कहलाएंगे। और जो 4 से कट जाए वो होते हैं अधिवर्ष। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 से कटने वाले, जैसे 2008 4 से कटेगा, 2004 4 से कटेगा, 2012 2016 2020 2024 ये सभी के सभी 4 से कटने वाले हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, अधिवर्ष कहलाएंगे, यानी लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक इसमें प्रश्न आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और आसान होता है साधारण भाषा में। अगर आपको इस सभी की जानकारी है तो आप आसान से इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि एक प्रश्न आपसे ऐसा टाइप का पूछते हैं, कैलेंडर में अक्सर देखा गया है और मिलता भी है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि 2 जनवरी 2002 को सोमवार है। 2 जनवरी 2002 को कौन सा दिन है दोस्त, तो दिन है सोमवार। 2 जनवरी 2002 को सोमवार है। ठीक, यही तारीख को यानी यही डेट को अगले साल कौन सा दिन होगा, जब देखिए दिन अगर साधारण होता है, दिन अगर क्या हो, साधारण हो, यानी साल साधारण हो। जैसे 2002 साधारण वर्ष है और 2003 भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो जब साधारण वर्ष में आप रहिएगा तो उसका जवाब देने में कुछ नहीं करना है, आपको बस 1 दिन बढ़ा के दे देना है। जैसे 2 जनवरी 2002 को सोमवार था तो यही डेट को 2000 अगले साल में कौन सा दिन होगा, तो बस 1 दिन बढ़ा के दे दीजिए। यानी इसमें सोमवार था तो अगले बार में कौन सा होगा,
तो अगले बार में एक दिन बढ़ा दीजिएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, यानी कि अगले बार में होगा मंगलवार। और एक टाइप का प्रश्न आपको अक्सर ऐसा पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए एक और प्रश्न से आपको हम समझा दें इस बात को कि डायरेक्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक ही बार पढ़िए लेकिन पूर्ण रूप से पढ़िए, और इसके बाद कैलेंडर का प्रश्न आपको आना चाहिए। तो देखिए दूसरे तरह का प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, इसी टाइप का। मैं जैसे दूसरा लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 5 मार्च लिख लीजिए, 5 मार्च 2005 को बुधवार है। कौन सा वार है सर, बुधवार है। सेम यही तारीख को यानी कि 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे दोस्त जब साल अगर साधारण है तो आपको इसका जवाब देने में कुछ करना नहीं है। अगर एक साल की बात आती है, अगले साल माने इस साल है 2024 और 2025 में पूछा जाए, तो ऐसे टाइप का अगर होगा लगातार में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक दिन बढ़ा के जवाब दे देना है। ये साधारण वर्ष का रूल है, ध्यान दीजिएगा। साधारण वर्ष में कितना, एक दिन बढ़ा के जवाब दिया जाता है। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो बुध के एक दिन बढ़ा दीजिए, तो बुध के एक दिन बढ़ा दीजिएगा, तो अगला बार कौन सा होगा, तो +1, वो एक दिन बढ़ेगा, यानी ये बुध था तो आपके पर क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी में अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, ध्यान देने वाला बात है मेरे दोस्त, तो इसमें ध्यान देने वाला बात है, इसके 2 कंडीशन होते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर लीप वर्ष में फरवरी पार कर जाता है, आप मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, और इस चीज़ को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपका आंसर को बस एक अंक से आपको इधर उधर कर देगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लीप ईयर्स की बात हम बता रहे हैं कि लीप ईयर्स में कैसे होता है। जैसे लीप ईयर्स की अगर बात हम करें, तो यही प्रश्न अगर लीप साल में पूछ दिया जाए, जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर अगर पूछ दिया, जैसे मैंने कह दिया कि 5 मार्च, अब देखिएगा 5 मार्च 2003 को मंगलवार है, और 5 मार्च 2003 को मंगलवार है, तो 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। अगर मेरे दोस्त देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हाई साधारण वर्ष था, और हाई कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, जब लीप वर्ष होगा, और इसमें भी लीप वर्ष में 2 कंडीशन होते हैं कि अगर फरवरी महीना पार कर जाए तो उसका अलग जवाब होगा, और फरवरी महीना से अगर पहले पूछा जाए तो उसका अलग जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर फरवरी महीना पार कर जाए तो उसके लिए अलग जवाब होगा, आप फरवरी महीना से अगर पहले रहेगा तो उसके लिए अलग जवाब होगा। तो यही बात को कॉन्सेप्ट है, ये एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर फरवरी महीना से पहले होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर फरवरी महीना फरवरी से पहले होगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, फरवरी से अगर पहले होगा तो उसमें एक दिन बढ़ा के दीजिएगा। अगर फरवरी के बाद होगा तो मेरे दोस्त उसमें 2 दिन बढ़ा के दीजिएगा। ये सभी को नहीं पता होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा एकदम, ये आपका की पॉइंट होगा ये चीज़, इसी से सारे चीज़ डिपेंड करते हैं। अगर फरवरी से पहले होगा तो 1 दिन बढ़ा के देंगे, और फरवरी से बाद होगा तो 2 दिन बढ़ा के देंगे। जैसे कि ये चीज़ देखिए, 5 मार्च 2003, ठीक था, और यहाँ है 5 मार्च 2004, तो देखिए फरवरी लीप वर्ष में फरवरी क्या हो गया, पार हो गया, तो ये पार हो गया, तो इसमें कै दिन बढ़ा के देंगे, तो मेरे दोस्त 2 दिन बढ़ा के देंगे, तो इसमें 2 दिन प्लस करके दिया जाएगा, यानी कि मंगलवार के 2 दिन बाद मंगल बुध और क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार कहिए या गुरुवार कहिए, गुरु या फिर बृहस्पतिवार होगा। तो मेरे दोस्त एक जवाब ये होगा। दूसरा तरीका से इसी में एक ये भी पूछ सकता है कि अगर इस टाइप का होगा कि एक दिन वाला, तो देख लीजिए, जैसे पूछ दिया जाए कि 5 फरवरी, देखिएगा 5 फरवरी 2007 को, ठीक है, शनिवार है, 5 फरवरी 2007 को शनिवार है, तो 5 फरवरी
8 को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त देखिए लीप वर्ष से डिपेंड नहीं करता है, मेन डिपेंड करता है कि लीप वर्ष में फरवरी पार होता है कि नहीं होता है। अगर पार होता है तो 2 दिन बढ़ाएंगे और पार नहीं होता है तो 1 दिन पर रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 फरवरी 2007 को शनिवार था और 5 फरवरी, चूँकि फरवरी महीना अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए इसमें 1 दिन बढ़ा के दिया जवाब देंगे, यानी कि शनिवार था तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मेरे दोस्त रविवार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक तरीका जो है बताने का आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें कैलेंडर के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उन सभी को पूरा विधिवत तरीका से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए और कैलेंडर के सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीका से सीखिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी में होता है क्या कि जैसे इस इधर आपने देखा कि साल क्या होते हैं, तो साल हमने बता दिया कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष क्या होता है भाई, तो साधारण वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग नहीं लगते हैं, और लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 से भाग लग जाते हैं पूरा। ठीक है, अब इसी शेष केस में आता है कि शताब्दी वर्ष। शताब्दी किसे कहते हैं, सेंचुरी। तो सेंचुरी आप तो जानते हैं कि मैच में सेंचुरी लगता है, यानी कि 100 को सेंचुरी कहा जाता है। तो उसी में साल में भी वही होता है कि 100 साल को कहा जाता है 1 शताब्दी, यानी कि 1 सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है कि शताब्दी अधिवर्ष। देखिए एक होता है शताब्दी साधारण वर्ष और एक होता है शताब्दी अधिवर्ष। नियम वही है, अब उसमें 4 था और इसमें 400 होगा। क्या होगा दोस्त, 400। तो देखिए जिसमें 400 से पूरा भाग ना लगे तो वो होता है साधारण वर्ष, शताब्दी में साधारण वर्ष। और इसमें 400 से पूरा भाग लग जाए तो वो होता है शताब्दी अधिवर्ष। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए 100, 200, 300, 500, 600 इन सभी में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है शताब्दी तो है लेकिन कैसा शताब्दी है, साधारण वर्ष का शताब्दी है। ठीक है, और अधिवर्ष में कौन कौन आ जाएंगे मेरे दोस्त, शताब्दी अधिवर्ष में तो 400 से जिसमें भाग लगे तो 400 से किस में लगेगा, जैसे 400 में, 800 में, 1200 में, 1600 में, 2000 में, 2400 में, तो ये सभी के सभी होते हैं शताब्दी अधिवर्ष। ठीक है, तो आप इन सारे चीज़ों को ज़रूर अपने में याद करके रखिएगा दोस्त, क्योंकि ये सब एकदम साधारण बातें हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो समझिए कि आपको कैलेंडर बनाने नहीं आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने कुछ कोड पे, जैसे कि जनवरी फरवरी का कोड आपको हमने पहले पीछे बता दिया है। अब कुछ कोड आपको हमने यहाँ लिखा है, आपको इस कोड को याद रखना होगा और तब हम कैलेंडर को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त याद रखिए, जैसे 100 साल के लिए आएगा तो 100 साल का कोड क्या होगा, 5, यानी 5310 याद रखना है आपको, 5310। 100 साल 200, 300 और 400 ये लगातार होगा साल, 100, 200, 300 और 400। इसका कोड क्या होगा, 5310, यानी 100 का 5 होगा, 200 का 3 होगा, 300 का 1 होगा, 400 का 0 होगा। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को याद होगा, 5310 याद रखिएगा, 5310, 100, 200, 300 और 400 ये इसका कोड है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जिस तरीके का है, जैसे आपको 4 का है तो 4 से रिलेटेड जितने भी होंगे 4 का गुना वाला वो सभी का कोड क्या होगा, 0 होगा मेरे दोस्त, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 4 से किसका हो जाएगा भाई, 800 का, तो इसका कोड कितना होगा, 0, 1200 का 0, 1600 का 0, 2000 का 0 और 2400 का 0। यानी ये सभी साल अगर आते हैं कहीं तो हम उसके लिए किस कोड का इस्तेमाल करेंगे, 0 का इस्तेमाल करेंगे। अब कह दिया जाएगा कि सर 1900 के लिए कौन सा कोड होगा, क्योंकि सवाल अगर पूछते हैं आपसे तो या तो 2000 में पूछेगा या फिर 1900 में पूछेगा, इससे पहले तो बहुत कम उम्मीद है कि पूछा जाता है, यही 2000 और 1900 में पूछता है। तो चलिए 1900 का कोड आपको निकाल के बता देते हैं और आप भी सीख लीजिए कि कोड कैसे निकाला जाता है। तो देख लीजिए, जैसे अभी है कि 1900 का कोड, तो कहिए कि 1900 कैसे बनाए सर, 1900 कैसे बनाए, तो आप कह दीजिएगा इस टुकड़े में अगर तोड़ना होगा तो आप कह दीजिएगा कि 400, 1600 आप प्लस में कितना 300, यही होगा सर, 1900 हो जाएगा। ठीक है, तो 1900 का कोड अगर आपको लिखना होगा, जैसे कि 4 का है 0 तो 4 चौके 16, तो 1600 का भी कोड कितना हो जाएगा 0, और 300 का कितना है मेरे दोस्त 1, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1900 का कोड कितना हम इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, तो 1900 का कोड इस्तेमाल करेंगे 1। समझ में आया आप,
तो ये चीज़ों को समझिएगा। आप देखिए, आप अपने से समझिएगा तबे जाके कुछ होगा, नहीं तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। आज दिन का कोड मेरे दोस्त ये याद रखिएगा, दिन का कोड जैसे कि रविवार के लिए 0 होता है, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, यानी छुट्टी है, सारा काम बंद है तो 0, ठीक है, रविवार, और बाकी 1 2 3 4 5 6। तो आज के लिए हम आपको पहला काम होगा कि आप इतने सारे बातों को पहले याद रखिए। ठीक है। हम अगले वीडियो में अब कैलेंडर के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे बनानेंगे, हर प्रश्न को एकदम साधारण तरीक़ा से, और एकदम साधारण से लेके ट्रिक तक का बात हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, और जुड़े रहिए हमसे और बनाते रहिए। जय हिंद।